Welcome to my channel Amin Coaching Center. So today I am going to explain your 9th standard in the 6th chapter बेटी के नाम पत्र। तो इसे पत्र लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। तो देखते हैं क्या लिखा है पत्र को। और इस वीडियो को सिर्फ तेलुगु मीडियम के स्टूडेंट से वॉच करना, कोई अदर मीडियम के स्टूडेंट्स वॉच मत करना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पत्र में क्या लिखा है देखते हैं। ये है नैनी जेल। तो नैनी जेल से जवाहरलाल नेहरू ने 26 अक्टूबर 1930 में लिखा है, प्रिया इंदिरा। तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा है, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहते हैं। शुभकामनाएं भी दी जाती रही है। पर मैं इस जेल में बेटा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जन्मदिन पर तुम्हें बहुत सारे उपहार मिलेंगे और शुभकामनाएं भी मिली होगी। पर इस जेल में बेटा क्या उपहार भेजूँ पूछते हैं। हाँ, मेरा आशीर्वाद और बोलते हैं, हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तो अगले पर क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जॉन और की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में भी फंसे रहते हैं। परंतु एक समस्या ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाता है और स्त्रियां वीर कनाएं। तो जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं कि क्या इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर याद है कि तुम्हें जॉन ऑफ आर्क का बुक किताब कितना पसंद है तुम्हें। तुम स्वयं भी उसी की तरह बनना चाहती थी। मगर साधारण पुरुष तथा स्त्रियों में पुरुष की तरह साहस नहीं होता है। वे तो अपने काम में भी अपने बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि सभी लोग में आशीष उत्साह भर जाता है और साधारण पुरुष भी वीर पुरुष बन जाता है और साधारण स्त्री भी वीरांगनाएं बन जाता है। वीर बन जाता है पुरुष और स्त्री वीरांगनाएं बन जाता है। आजकल हमारे भारत के इतिहास के निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली है कि यह आंदोलन हमारे आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसके पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आजकल तुम्हें पता है उस समय में कहते हैं, आजकल तुम्हें पता है भारत में क्या हो रहा है, इतिहास का निर्माण हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आजकल तुम्हें पता चल रहा है कि भारत में इतिहास निर्माण हो रहा है और महात्मा गांधी जी बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया है और मैं और
तुम बहुत भाग्यशाली है कि हम उस आंदोलन को देख रहे हैं, और सिर्फ देखना ही नहीं, हम उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, और एक महान उद्देश्य के लिए हमारे सम्मान के एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। बनाने का उद्देश्य उनके सामने था, और इसकी पूर्ति के लिए वहाँ बहुत कुछ करना था उन्हें। तो अब सोचना यहाँ है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इससे हम किस तरह भाग ले, परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात को निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों से छिपाने के लिए इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने का इच्छा तभी होती है कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगे तो तुम ऐसा कोई बात नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लांछित होना पड़े। तो जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं, तो अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, क्या है हमारा, क्या इससे हम किसी तरह भाग ले, परंतु जो कुछ भी हम करें इससे हमारे देश को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। और कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। तो यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं, जब भी तुम लोगों को ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय, जब भी तुम लोगों को ऐसा संदेह हो तो तुम ऐसा कोई काम संदेह हो तो ये उपाय बता रहे हैं। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे दूसरों से तुम्हें छिपना हो, यानी दूसरों से तुम्हें डर कर छिपना पड़े उस काम से। तुम कोई गलत काम करते हो तो तुम छिपते हो। इसलिए बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर नहीं बनोगे तो तुम ऐसा कोई बात नहीं करोगे। तो जब तुम बहादुर बनोगे तो तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लालची होना पड़े। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें छिपना ना पड़े दूसरे से, और तुम्हें बहादुर बनना चाहिए उस काम को करने के लिए। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसा कोई बात नहीं है। हमें तो सभी काम दिन के उजाले में करना है। अच्छा बेटी, अब विदा। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि तुम्हें तो यह मालूम है कि बापूजी के स्वतंत्र नेतृत्व का जो आंदोलन है उसमें कोई छिपा रखने का कोई काम नहीं है। हम सुबह ही उस काम को करते हैं। तो वह बोलते हैं, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ तो मैं अगले बार में पत्र लिखूँगा। बोलते, भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरा शुभकामनाएं है। तो वह बोलते हैं, भारत के सेवा के लिए तुम एक बहादुर सिपाही बनो, यही उनकी शुभकामनाएं है। तो आखिर में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ था
चैप्टर बेटी का इनाम पत्र में इस चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होगा ऐसा लगता है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और डिसलाइक करना, और कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल मेन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और कैसा लगा कमेंट कर देना। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, सी यू, टेक केयर। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।